Hello, good morning, my dear students of class 12. So, we are get back to our online classes again. And according to government guideline, we are unable to open the school. So, that's the reason we are taking your classes throughout the online. So, in the school classes, we have completed the chapter number 4 of your Flamingo book. The chapter is the red trap. उसका क्वेश्चन आंसर आप लोगों को बताया गया था, आप लोगों ने अपने से कर लेंगे. नाउ राइट नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 इंडिगो. आज हम लोग फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 5 में पहुंच रहे हैं. इस चैप्टर का नाम है इंडिगो. सो इंडिगो स्टार्टिंग करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ क्योंकि ये नेशनलिज्म इंडिया जो आप लोग के क्लास 10th के सोशल का चैप्टर था उसी का उससे रिलेटेड है. सेम स्टोरी यहाँ पर भी कुछ आइडेंटिफाई किया गया है, जहाँ पर गुजरात के कुछ केसेस, आपके सत्याग्रह आंदोलन का है, चंपारण केसेस है, ये सब स्टोरी गांधी जी के लाइफस्टाइल का यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 5 इंडिगो by Louis Fisher. Louis Fisher was born in Philadelphia in the year 1896 to 1970. His birth and death year 1896 to 1970. Was born in Philadelphia. फिलाडेल्फिया में उन्होंने पैदा हुआ था. ही सर्व्ड एज अ वॉलंटियर इन द ब्रिटिश आर्मी बिटवीन 1918 एंड 1920. उन्होंने बहुत दिन तक ब्रिटिश आर्मी को मदद किए थे, मतलब वॉलंटियर के तौर पे नौकरी किए थे 1918 से 1920 तक. फिशर मेड ए करियर एज अ जर्नलिस्ट एंड रोट फॉर द न्यूयॉर्क टाइम्स. फिशर का जिंदगी शुरुआत हुआ था जर्नलिस्ट मतलब सांबादिक के तौर पे, बट वो लिखने का काम भी करते थे और उनका लिखने का माध्यम बना था द न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूज़पेपर के जरिए से. द Saturday Review and for European and Asian publication. He was also a member of the faculty at प्रिंसटन यूनिवर्सिटी. उसके बाद उनका जो भी प्रकाशन था, मतलब जो भी उनका पब्लिश करना चाहते थे वो यूरोपियन एशियन पब्लिकेशन में छपता था. और उनको फैकल्टी के तौर पे, फैकल्टी जानते हो कि कोई भी संस्था में कोई भी एक्सपर्टीज के तौर पे जो ज्वाइन करते हैं उसको फैकल्टी बोला जाता है. तो फैकल्टी के तौर पे उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया था. द फॉलोइंग इज़ एन एक्सपर्ट फ्रॉम हिज बुक. उनका बहुत लिखा हुआ बुक में और एक बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज़ द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी. महात्मा गांधी की जीवनी के बारे में बुक लिखना, ये भी उनके हर एक लिखाई में एक महत्वपूर्ण लिखना था. The book has been reviewed as one of the best books ever written on Gandhi by Times Educational Supplement. Times Educational Supplement में जितने भी कहानी लिखी गई है, जितने भी प्रकाशनिक तौर पे छापा गया है, जो भी किताब, जो भी लिखाई, उसमें से गांधी जी का लाइफ के बारे में जो बुक निकला था वो बहुत बड़ा मशहूर हुआ था. तो आज उसी बुक का एक पार्ट हम लोग पढ़ेंगे इन दिस स्टोरी में. ये जो इंडिगो का जो मेन फैक्ट ऑफ द स्टोरी है तो वो लाइफ ऑफ महात्मा गांधी का ही हिस्सा है. तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि इंडिगो का चैप्टर कौन से बुक से लिया गया है, तो दैट विल बी द आंसर इज द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी बाय लुइस फिशर. ओके, तो दीज वर द अबाउट द ऑथर डिस्क्रिप्शन. अब आगे चलते हैं इन द चैप्टर. When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, "I will tell you how it happened that I decided to argue the departure of the British. It was in 1970." यहाँ पर आई मतलब कौन हो सकता है कि लेखक हो, ठीक है. तो बोल रहा है जब मैं गांधी जी से 1942 में उनके आश्रम में मिला था. आश्रम कहाँ पे है? सेवाग्राम में, ठीक है. तो तब मैंने उनको जब पूछा था तो उन्होंने मुझे बताया था कि मैं बताता हूँ मैंने कब पहला ये सोचा, कैसे सोचा कि ब्रिटिश को इस दुनिया से, भारत से हटाना है. भारत से ब्रिटिश को हटाने का जो ज़रिया है वो मैंने कब कैसे सोचा था 1917 में, मैं बताता हूँ. He had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow. गांधी जी 1916 में एक वार्षिक सभा में, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हम लोग जानते हैं आईएनसी जिसे बोला जाता है, आईएनसी का एक सभा आयोजन किया गया था, वार्षिक सभा लखनऊ में. वहाँ पर 1916 में वो गए थे. देयर वर 2301 डेलीगेट्स एंड मेनी विजिटर. उस सभा में लगभग 2300 विदेशी लोग, प्रवासी लोग और बहुत विजिटर इकट्ठे हुए थे. ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स गांधी रिकाउंटेड अ पीजेंट कम टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, पुअर एंड इमेसिएटेड, एंड सेड, "आई एम राजकुमार शुक्ला." उसी भीड़ में, वही इतने लोगों की भीड़, गांधी जी ने देखा एक किसान जो कि उनसे मिलने आया है,
स्वाभाविक एक सच में भारतीय किसान लग रहा था, बहुत ही गरीब लग रहा था, इमेसिटेड मतलब लेकिन साहसिक था, मतलब हिम्मतदार एक लग रहा था। आके बोला कि मैं राजकुमार शुक्ला हूँ, आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं कहाँ से बिलोंग्स करता हूँ, चंपारण। आप लोग सब जानते हैं चंपारण कहाँ है, द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट इन बिहार। चंपारण इज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट इन बिहार, बिहार राज्य में चंपारण एक जिला है। तो मैं चंपारण से आया हूँ, एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और मैं आपको अपने साथ अपने जिला डिस्ट्रिक्ट में ले जाना चाहता हूँ। गांधी हैड नेवर हियर्ड ऑफ द प्लेस, गांधी जी इससे पहले चंपारण के बारे में नहीं सुना था, इस जगह के बारे में। इट वॉज इन द फुटहिल्स ऑफ द टॉवरिंग हिमालयस नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, ये जगह एक्चुअली हिमालय पर्वत के माने हिमालय का जो पर्वत का बाकी जगह पे जो निशान गया है उसी का माने वो चंपारण के साइड में भी पहाड़ी एरिया है, तो वो पहाड़ हिमालय का ही हिस्सा है और नेपाल के राजधानी के बगल में ही है, मतलब ये चंपारण का जो सिचुएशन है। अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट व शेयर क्रॉपर, अब चंपारण के बारे में बता रहा है कि चंपारण प्राचीन जमाने से ही वहाँ पर जो किसान रहते थे वो लोग शेयर क्रॉपर है। शेयर क्रॉपर मतलब भाग चाषी जिसे बोला जाता है, जो लोग भाग में मतलब हिस्से में खेती खमारी करते हैं, जिनका खुद का लैंड नहीं रहता है, क्रॉपिंग करने का खुद का अधिकार नहीं रहता है, तो उन लोग को शेयर क्रॉपर बोला जाता है। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम, राजकुमार शुक्ला भी उन्हीं में से एक है, मतलब राजकुमार शुक्ला इज ऑल्सो अ शेयर क्रॉपर। ही वॉज इलिटरेट बट रिसोल्यूट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अंडरलाइन दिस लाइन, दैट इज ही वॉज इलिटरेट बट रिसोल्यूट। तो यहाँ पे इलिटरेट किसे बोला गया है, राजकुमार शुक्ला को। रिसोल्यूट किसे बोला गया है, वो भी राजकुमार शुक्ला को। तो एक इलिटरेट पर्सन को रिसोल्यूट बोलने का मतलब क्या है, रिसोल्यूट का मतलब ये होता है कि जिनका आत्मसम्मान सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जो कोई भी समस्या को समाधान करने के लिए आगे बढ़ सकता है, दिस पर्सन इज कॉल्ड अ रिसोल्यूट पर्सन, ठीक है। तो ऐसे हिम्मतदार लोगों को रिसोल्यूट, भले वो अनपढ़ गवार हो सकता है लेकिन उसके अंदर की हिम्मत जोश बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो इन दैट सेंस राजकुमार शुक्ला इज रिकॉग्नाइज एज ए रिसोल्यूट person. He had come to the Congress session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar. उन्हीं में से भले वो अनपढ़ गवार थे बट उन्होंने क्या किया, कांग्रेस सेशन में आके कंप्लेन किया इस बारे में कि इनजस्टिस होता है, इनजस्टिस मतलब अन्याय हो रहा है बिहार में। जितने भी जमींदार लोग हैं वो लोग इन लोगों के ऊपर, ये किसानों के ऊपर क्या कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, इनजस्टिस कर रहे हैं। इसके बारे में उन्होंने कंप्लेन करने आए थे। एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड स्पीक टू गांधी, और उनको किसी ने शायद बोला था कि आप इस बारे में जाइए, जाके गांधी जी को इस बारे में बताइए। तो दैट इज द रीजन ऑफ कम टू द राजकुमार शुक्ला ऑन द पर्टिकुलर एनुअल कन्वेंशन ऑफ द INC, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1916 में जो वार्षिक सभा हुआ था उसमें राजकुमार शुक्ला जी का आने का इंटेंशन हमें पता चल गया। क्या है कि बिहार में लैंडलॉर्ड के द्वारा शेयर क्रॉपर लोग इनजस्टिस फील कर रहे हैं, एंड दैट इज द मेन रीजन टू कम टू मीट टू गांधी जी। ठीक, क्लियर हो गया। यहाँ पे 2-4 क्वेश्चन आता है मन में तो वो क्लियर हो गया। नाउ गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड वाज आल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो गांधी जी ने शुक्ला को बोला कि देखिए मेरा तो अभी कानपुर एक जगह है, वहाँ पर भी मीटिंग है, सभा है, उसके बाद बाकी इंडिया के और भी बहुत जगह पे मुझे जाना है मीटिंग करने के लिए, मैंने एक वादा करके रखा हूँ। शुक्ला एक्कम्पनीड हिम एवरीवेयर, शुक्ला जहाँ जहाँ गांधी जी जा रहे थे वहाँ उनके साथ जा रहे थे। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद। उसके बाद सारा सभा समाप्त करने के बाद गांधी जी अपने आश्रम में आ गए। आप गांधी जी का आश्रम हम सब जानते हैं कहाँ पर है, बेसिकली गांधी जी गुजरात के, तो अहमदाबाद में उनका मेन सभा है, मेन आश्रम है। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, शुक्ला आश्रम में भी उनको पीछा करते हुए आए। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, हफ्ता भर गांधी जी का पीछा वो करना बंद नहीं किया, मतलब शुक्ला गांधी जी को फॉलो करते रहे, जहाँ जहाँ वो जा रहे थे वहाँ वो भी चल रहे थे। फिक्स ए डेट ही बेग्ड, और वो गिरगिरा के ये अनुरोध कर रहे थे बार बार खाली कि एक डेट हमें दीजिए। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर टेनेसिटी एंड स्टोरी, गांधी सेड आई हैव टू बी इन कैलकाटा ऑन सच एंड डेट, कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर। तो इतने वो गिरगिराते उस किसान की प्रार्थना को सुनते हुए, शेयर क्रॉपर मतलब वो भाग चाषी का गिरगिरापन देखते हुए और उसका धीरज देखते हुए कि देखो अभी तक मेरे पीछे पीछे वो घूम रहा है, ये देखते हुए गांधी जी आखिर लास्ट में बोला देखिए मेरा अभी कलकत्ता में ये मतलब पर्टिकुलर कुछ डेट बताया कि ये डेट में मुझे कलकत्ता में जाना है, वहाँ पर मुझे सभा करना है, तो आप आओ वहाँ पर मुझसे मिलो और मुझे वहाँ से ही लेके चलो अपने गांव में। ठीक है। मंथ पास शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस एट द अपॉइंटमेंट
अपॉइंटेड स्पॉट इन कैलकाटा व्हेन गांधी अराइव्ड। महीना बीत गया, अब शुक्ला अपने जगह पे हॉन्चेस कर रहा था। हॉन्चेस करना मतलब हॉन्चेस इज द स्टाइल ऑफ सिटिंग, एक तरीके का बैठना होता है। हम लोग बैठते हैं ना, दोनों पैर को घुटने को सीने तक मोड़ के बैठते हैं और उसी के ऊपर हाथ रख के ऐसे बैठे रहते हैं, तो दैट इज द स्टाइल ऑफ हॉन्चेस, उसको हॉन्चेस बोला जाता है। तभी कल गांधी जी पहुंचे। ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री, जब तक गांधी जी फ्री नहीं होता है, मतलब वो तो उन्हीं के साथ थे, तो कलकत्ता में जो सभा कर रहे थे उसी के बाहर वो बैठे थे और उम्मीद कर रहे थे कि कब गांधी जी फ्री हो जाए। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड ए ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार। उसके बाद दोनों ने आखिर ट्रेन पकड़ लिया। कहाँ के लिए? पटना के लिए। हम लोग सब जानते हैं पटना कहाँ है, इन द स्टेट अंडर द स्टेट ऑफ बिहार। बिहार राजधानी का है पटना, तो पटना के लिए ट्रेन पकड़ लिए। देयर शुक्ला लीड हिम टू द हाउस ऑफ ए लॉयर नेम राजेंद्र प्रसाद, हु लेटर बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया। तो उसके बाद पटना में उतर के शुक्ला गांधी जी को लेके कहाँ गए? लॉयर के घर। लॉयर का नाम क्या है? राजेंद्र प्रसाद। हम सब जानते हैं इनका नाम। ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया ना, पहला भारत का आज़ाद भारत का पहला राष्ट्रपति बने थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो तब राजेंद्र प्रसाद एक लॉयर थे और राजेंद्र प्रसाद सिर्फ भारत का प्रेसिडेंट ही नहीं बने थे, साथ में आईएनसी का प्रेसिडेंट भी थे, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी वो प्रेसिडेंट थे। तो उनके घर में लेके गए। बट राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन, लेकिन राजेंद्र प्रसाद उस समय शहर के बाहर थे। बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज द पुअर ह्यूमन हु पेस्टेड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर कॉपर्स। बट राजेंद्र प्रसाद के घर के जो सर्वेंट है, नौकर चाकर लोग थे, वो लोग शुक्ला को देख के पहचान गए। क्यों पहचाने? बिकॉज शुक्ला जो थे एक शेयर क्रॉपर थे, भागचाषी थे और ईओमैन थे। ईओमैन मतलब जो लोग किसान, मतलब छोटा किसानों को ईओमैन बोला जाता है। छोटे छोटे जो स्मॉल छोटे वर्ग के जो किसान होते हैं उन लोग को ईओमैन बोला जाता है। और इसीलिए पहचान पाए क्योंकि ये बार बार इससे पहले भी राजेंद्र प्रसाद के दरवाजे पे आए थे और आके ये बोलते थे कि इंडिगो शेयर क्रॉपर को आप मदद करिए। मतलब इंडिगो जो कल्टीवेशंस था, उस इंडिगो के जो भाग चाषी लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा था लैंडलॉर्ड के द्वारा बिहार में, उसके लिए मदद मांगने जाते थे। तो इसीलिए उनके नौकर चाकर उनको पहचान चुके। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड विथ हिज कंपेनियन। तो राजेंद्र प्रसाद जी के जो नौकर चाकर थे उनको भगाया नहीं, उन लोग को रहने के लिए परमिशन दे दिया। साथ में कौन थे? गांधी जी भी थे। whom they took to be another peasant। और राजेंद्र प्रसाद के नौकर चाकर को, गांधी जी को तो पहचानते नहीं है, तो गांधी जी को देख के भी उन लोग को लगा था कि ये भी शायद कोई छोटा मोटा किसान ही होगा जो शुक्ला के साथ आया है। तो चलो जो दोनों लोग को रहने के लिए अलाउ कर परमिशन दिए। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, लिस्ट सम ड्रॉप फ्रॉम हिज बकेट पॉल्यूट द एंटायर सोर्स। हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल। लेकिन रहने का जगह तो दे दिया, लेकिन इस समय की बात बताया जा रहा है, 1916-17 की घटना है ये, जबकि समाज में क्या चल रहा था? छुआछूत की बीमारी चल रही थी ना, मतलब बीमारी नहीं है, छुआछूत का सोच चल रहा था कि शुक्ला जो संप्रदाय के लोग होते हैं, ये शुक्ला लोग अनटचेबिलिटी के अंदर पड़ते हैं। मतलब इन लोगों को वही महार घर के लोग जैसे कि माना जाता था, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी महार बोल के दूर करके रखा जाता था, वैसे ही ये शुक्ला लोगों को भी अनटचेबल के तौर पे गांव में एक करके रखा जाता था। तो जैसे कि शुक्ला अनटचेबल पर्सन है, तो वो लोग मान लिए कि शुक्ला के साथ गांधी जी आए हैं, तो गांधी जी भी जरूर से अनटचेबल उसी कैटेगरी के आदमी होंगे। तो इन लोग को रहने का जवाब तो दे दिया, रहने का तो जगह दे दिया, बट कुएं से पानी उठा के पीने का परमिशन नहीं दिया गया। मतलब देखो अनटचेबिलिटी किस हद तक थी कि ये लोग को प्यास लगेगा तब भी पानी पीने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये बता रहा है हाउ डिड दे नो दैट ही वाज नॉट एन अनटचेबल। तो कैसे उन लोग को ये पता चला, मतलब राजेंद्र प्रसाद के नौकर चाकर को कैसे ये बात पता चला कि गांधी जी और माने शुक्ला के साथ आए हुए गांधी जी भी एक अनटचेबल पर्सन। So this is the first part of the Indigo, chapter number 5 of your Flamingo book. We will get back with the next part on this video. Have a nice day and good.